जिसके घुटनों के अंदर गैप आ गया और घुटनों में गैप आने की वजह से चलने में फिरने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दर्द बनता है, रात को भी पेन किलर गोली खानी पड़ती है जब रात को कहीं जाके आंख लगती है। जिसके भी घुटनों के अंदर गैप आ रखा है और ऑपरेशन की बारी आ रही है, आप उस पर भरोसा रखिए और जो चीज़ आपसे बता रहा हूँ उस मालिक के हुक्म से आप इसे जब लगाएंगे ना, आप इसका जब लेप करेंगे, लगाते लगाते दर्द को ऐसे पकड़ लेगा जैसे लोहे को मकनातीस पकड़ लेता है। बनाने की विधि क्या है मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, ठीक है जी। ये 4-5 सामान है, आपको बाज़ार से लेके आने हैं। एक सामान आपको जंगल से लेके आना है। जंगल से क्या लाना है, आपको थोड़े से 50 ग्राम भांग के पत्ते लाने हैं। भांग के पत्ते 50 ग्राम, 50 ग्राम भांग के पत्ते लाने के बाद फिर आपको क्या क्या लेना है ये भी सुन लीजिए। फिर आपको लेना है मोला हल्दी। मोला हल्दी लेनी है आपको 50 ग्राम। सेंधा नमक लेना है आपको 50 ग्राम। और जी कापूर लेना है आपको 10 ग्राम। कापूर लेना है भीमसेन। भीमसेन कापूर कैसा होता है, जैसे कच्ची हल्दी होती है ना, हल्दी जो होती है पीसने से पहले वो ऐसी होती है डंडी सी, ऐसा ही कापूर आता है। जैसे हल्दी की गांठ होती है इसी प्रकार का वो कापूर आता है। वो कापूर नहीं लेना जैसे कि बर्फ़ का टुकड़ा होता है या पूजा में जो लेते हैं वो कापूर नहीं लेना है। आपको लेना है भीमसेन कापूर 10 ग्राम। और भैया जी 10 ग्राम लेना है आपको चूना, पान में जो लगाते हैं चूना, 10 ग्राम ये लेना है। और 50 ग्राम लेने हैं आपको अरंडी के बीज, 50 ग्राम अरंडी के बीज। इन सारे सामान को आपको इनकी चटनी बनानी है। जो भांग के पत्ते हैं ना, 50 ग्राम भांग के पत्ते हो गए। इन सारे सामान को थोड़ा सा मिक्सी में डाल के इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दीजिए। और सरसों का तेल डालने के बाद जो सामान आपको मैंने बताया है, मिक्सी में आप इसको इतना पीसे, इतना बारीक करना है, बिल्कुल पेस्ट मर्रम बनाना है। बस इसमें एक ही चीज़ का लोचा ना हो जाए, आपको कापूर भीमसेन लेना है। भीमसेन कापूर की मैंने आपको पहचान बताई। जैसे हल्दी होती है ना लंबी, ऐसे जैसे मैं उंगली आपको दिखा रहा हूँ, इसी प्रकार का वो कापूर आता है। डली का कापूर होता है, ठीक है जी। हल्दी के टाइप का होता है मगर रंग सफ़ेद होता है। कभी आप सोचो कि भाई उसका रंग भी हल्दी के जैसा होगा। इन सारे सामान को बिल्कुल बारीक पीसना है। चाहे आप पत्थर पर सिलबट्टे पे पीस लीजिए या मिक्सी में डाल के इसको आप पीस लीजिए। और इसका पेस्ट बनाने के बाद जब इसका पेस्ट बन जाए, इसे आपको प्लास्टिक के डब्बे में रखना है। लोहे के कांच के बर्तन में या स्टील के या धात के डब्बे में नहीं रखना है, आपको इसे प्लास्टिक के डब्बे में ही रखना है जब ये पेस्ट तैयार हो जाए। और ढक्कन टाइट लगा के रखना है। जब आपको रात में सोना है, रात में लिटना है, तो आप थोड़ा सा उंगली पे लेंगे, 4 उंगली पे वो मर्रम, और जो घुटने में गैप है उसी घुटने पे आपको इसका लेप चढ़ा देना है। भैया लेप चढ़ाने के बाद फिर आपको कोई गर्म कपड़ा ले लो, रेशमीन कपड़ा ले लो या गर्म पट्टी ले लो। इस पर लगाने के बाद आपको रात में लगा के पड़ के सो जाना है। जिसके घुटनों में गैप आ रहा है ना, और भाई ऑपरेशन की बारी आ रही है, आप ज़्यादा भी नहीं 15 दिन इस कार्य को करके देखिए। जब आप इसे 15 दिन में आपको इससे राहत मिल जाए, फिर आप इसे थोड़ा लंबे टाइम करना है। क्यों? क्योंकि हड्डियों के अंदर जो गैप आ जाता है वो थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है जी। महीना 20 दिन कम से कम आपको फिर ये करना पड़ेगा। महीना 35 दिन 40 दिन इसे आपको निभा के फिर करना है। लगाना है एक ही बार रोज़, रात में लगा के सुबह पट्टी जब उतारेंगे हल्का गर्म पानी कर लीजिए। थोड़ा सा गर्म पानी करने के बाद उसमें थोड़ा सा 10-20 ग्राम सेंधा नमक डाल के उसी पानी से आपको झराई करनी है। कपड़ा भिगो भिगो के कपड़ा घुटने के ऊपर लगा देना है जहाँ दर्द है ना। आपने जो पेस्ट चढ़ाया था रात में, गर्म पानी करना है, 1.5-2 गिलास पानी गर्म कर लो, थोड़ा सा उसके अंदर
50 ग्राम सेंधा नमक डाल के उसे थोड़ा हल्का हल्का सा कपड़ा भिगोते रहिए पानी के अंदर और घुटने के ऊपर रखिए ताकि सेक लगे। जब आप इसका रात में पेस्ट लगाएंगे ना, लगाते लगाते ही आपको मालिक के हुक्म से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। जो दर्द है ना वो कम होता चला जाएगा। रात में जो गोली खानी पड़ती थी, आपको ऊपर वाले के हुक्म से गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, इस वीडियो को आप मेरी इतना शेयर करिए। कोई मेरा बाप, पिताजी, हमारी माँ और दर्द से परेशान है और जी घुटने के अंदर गैप आ रखा है, ताकि वो इसका लाभ उठा सके पूरी तरीके से। ठीक है जी। और लास्ट बात मैं आपको कह दे रहा हूँ, जैसे फ़िलहाल गर्मी चल रही है और कोई अगर जंगल के आसपास रहता है, जंगल के आसपास मकान है, तो थोड़ा सावधानी से रहे, क्योंकि जितना भी कीड़ा कांटा ज़मीन के अंदर सांप है, जो कीड़े हैं ये सांप जितने ज़मीन के अंदर है वे सब बाहर हैं। और किसी वजह से अगर किसी इंसान का इस चीज़ से पाला पड़ जाए, सांप काट ले, तो तुरंत आपको सरकारी हॉस्पिटल जाना है। बीच में कोई आदमी आपसे ये बोले कि फला जगह झाड़ता है, फला जगह कोई दवा देता है, सिवाय आपको सरकारी हॉस्पिटल के कहीं नहीं रुकना है। अगर आप सरकारी हॉस्पिटल नहीं जाओगे और किसी के बहकावे में आके आपने झाड़ फूंक के चक्कर में या किसी वैसे गांव के अंदर जो डॉक्टर बैठ जाते हैं उसके चक्कर में आपने उस मरीज को दिखाया, तो भाई वो मरीज मर जाएगा। बुरा मत मानना, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको किसी वजह से गली में, मोहल्ले में, आसपास पड़ोस में अगर किसी को सांप काट ले, तो किसी के बहकावे में नहीं आना है। इसका इलाज सिर्फ एक ही जगह है और वो है सरकारी हॉस्पिटल में। एंटीबायोटिक इंजेक्शन इसके सरकारी हॉस्पिटल में है। आपका कोई खर्च थोड़ी आ रहा है। आप तुरंत सरकारी हॉस्पिटल का रास्ता देखें, बीच में कहीं नहीं रुकना है। यदि आप अगर कहीं बीच में रुकते हैं, किसी के बहकावे में आते हैं, तो मरीज के साथ दुर्घटना घट सकती है। घट सकती नहीं है, घट जाएगी। ठीक है जी। सरकारी हॉस्पिटल तुरंत जाना है। मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई हमारी माँ बहन घुटनों के अंदर गैप आ रखा है और इस चीज़ का आप इस्तेमाल करिए। गर्म कपड़ा लगाना है रात में। ठीक है जी। आदाब, नमस्ते, राम राम, सलामत रहिए भाई, खुश रहिए।